अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ी ईद के लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे जब आप भी गोश्त की इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनाएंगे। ना तो ये कढ़ाई है और ना ही फ्राई गोश्त, लेकिन फिर भी है बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार। तो इस ईद पर अगर आपका मूड हो कुछ नया कुछ मज़ेदार सा ट्राई करने का, तो बस इस रेसिपी को सेव कर लें और इस ईद पर लाजमी ट्राई करें। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 3 पाव गोश्त लिया है और मैंने यहाँ पर हड्डी के साथ गोश्त लिया है। आप चाहें तो बोनलेस गोश्त के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे मटन के साथ भी बना सकते हैं। मटन या बीफ जिसके साथ भी आप बनाएंगे, बहुत ही मज़े की आपकी गोश्त की ये रेसिपी बनके तैयार होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त पे मैंने साथ में एक नल्ली वाली हड्डी ली है। नल्ली से बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा निकल कर। अगर नल्ली वाली हड्डी आपके पास है तो बेस्ट है, नहीं है तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए हम पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गोश्त को हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब यहाँ इसे पकाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे ये कि टाइम की बचत हो जाती है। 2 छोटी इलायची ली है मैंने, 2 बड़ी इलायची ली है, 1 जावित्री का फूल है, 4 लौंग है, दालचीनी के 2 छोटे मैंने टुकड़े ले लिए। तो इस तरह से साबुत खड़े गरम मसाले सबसे पहले ऑयल में आपने डालने हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। तो प्याज डालने के बाद प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस प्याज को हमने सौते करना है। तो आज की इस रेसिपी में हम पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बग़ैर लाल मिर्च के आज हम इस गोश्त की रेसिपी को बनाएंगे। मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्च ली है, इन्हें इस तरह से काट के लिया है। तो हरी मिर्च भी हमने इस तरह से प्याज के साथ ही हल्का सा इसे भी फ्राई करना है और इसके बाद हमने इसमें गोश्त शामिल कर देना है। तो यहाँ पर हमने इसे खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है, इसीलिए मैंने शुरू में प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं किया था। उसकी मेन रीज़न यही थी। अगर हम बहुत डार्क कलर आने तक प्याज को फ्राई कर लेते फिर गोश्त के साथ फ्राई करते तो प्याज हमारी जल जाती और इस सालन का जो जायका है वो फिर सही से नहीं आ पाता। तो इसीलिए यहाँ पर अब हमने खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक गोश्त को अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। इससे ये होता है कि गोश्त की एक जो अपनी स्मेल होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है जितना अच्छा गोश्त को फ्राई करके बनाया जाए। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अब मज़ीद हमने इसी तरह से गोश्त को फ्राई करते जाना है। बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ ये रेसिपी बनके तैयार होती है और खाने में इतनी लाजवाब होती है कि यकीन मानिए आप जब इसे ट्राई करेंगे आपको तभी अंदाज़ा होगा। और मेरी गारंटी है इंशाल्लाह ताला आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे। अब इसमें नमक आपने डालना है हस्ब ज़रूरत, साथ में 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करना है। अब इनसे दोबारा से हमने अच्छी तरह से मज़ीद और फ्राई करते जाना है। तो यहाँ पर टोटल 8 से 10 मिनट हो गए हैं। गोश्त हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्राई हो चुका है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए, इन्हें चॉप कर लिया है। तो इस तरह से चॉप करके टमाटर हमने अब इसमें शामिल करने। आप चाहें तो टमाटर की पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। मैंने चॉपर में डाल के इन्हें चॉप कर लिया। इससे ये है कि इसकी जो एक स्किन होती है ना ऊपर से, तो वो गोश्त पकने के बाद इसमें नहीं नज़र आएगी और बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी इसकी बनेगी जो मसाला इसका बन के तैयार होगा। साथ ही में मैंने आधा कप दही भी इसमें शामिल कर दिए। अब हमें दही और टमाटर की पेस्ट डालने के बाद अब इसे मज़ीद और भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में भी हमने इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पर पानी इसमें शामिल कर दूँगी हस्ब ज़रूरत। बस इतना पानी डालना है कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो मैं यहाँ पर 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा गई हूँ। अगर आप बग़ैर प्रेशर कुकर के नॉर्मल बर्तन में आप किसी भी पतीली में बना रहे हैं इस रेसिपी को, तो फिर आपने 1 से 1.5 घंटे के लिए गोश्त को अच्छी तरह से गलाना होगा। तो यहाँ प्रेशर कुकर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे ये कि खाना मिनटों में जल्दी बन के तैयार हो जाता है। ख़ास तौर पर गोश्त की जो रेसिपीज़ होती हैं वो बहुत आसानी से बन जाती हैं कम टाइम में। अब इसके लिए एक स्पेशल हमने मसाला बना के तैयार करना है। इसके लिए मैं 2 टेबल स्पून साबुत धनिया ले गई हूँ, साथ में 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे। तो ये तीनों मसालों को अब हमने रोस्ट करना है। यकीन मानिए इसको रोस्ट करके हम लास्ट में डालेंगे और इससे जो खुशबू आएगी वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी।
काली मिर्च का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त इसमें लगेगा, साथ में ज़ीरा, साबुत धनिया, तो ये 4 चाँद लगा देंगे इस रेसिपी को। तो अब हमने इन्हें हल्का सा सेक लेना है, इसमें हल्की सी खुशबू आने लगे, बस इतना ही सेकना है। इसके बाद मैं इसे पीस लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मसाले हमारे इनमें से खुशबू आने लगी है, हल्का सा पिंक कलर आना शुरू हो चुका था। तो अब हमने इन्हें हाथ से पीस लेना है। आप चाहें तो मिक्सी के जार में डाल के भी पीस सकते हैं, लेकिन इनको आपने एकदम से पाउडर नहीं बनाना है इन मसालों का। आपने इन्हें थोड़ा सा दरदरा सा पीस के तैयार करना है, एकदम बारीक पाउडर फॉर्म में ये मसाले नहीं आपने पीसने हैं। तो मैं आपको दिखा दूँगी किस कंडीशन में होने चाहिए। ये देखिए इस तरह के ये दिखने चाहिए मसाले। तो ये मसाला देखिए हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर प्रेशर लगाए हुए गोश्त को भी 20 मिनट हो चुके थे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि अब ये किस पोजीशन में। तो यहाँ देखिए अभी इसमें पानी थोड़ा सा नज़र आ रहा है, और यहाँ पर हम गोश्त भी देख लेते हैं कितना गला है, किस तरह की बोटी गल के तैयार हुई है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए एकदम सॉफ्ट गला हुआ गोश्त है। तो इसी तरह से हमने गोश्त को अच्छा सा पहले गला लेना है। इसके बाद अब इसमें हमने ये जो मसाले पीस के रखे थे ये शामिल करने हैं। पहले से अच्छी तरह से हमने हाई फ्लेम पर पका लेना है इसमें, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है। तो चलिए पहले मैं इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर देती हूँ। इसके बाद फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इसे तैयार करना है। तो यहाँ पर अब हम इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाएंगे और इसका जितना भी पानी है ये भी ड्राई करेंगे। साथ ही में अब हमने ये मसाला इसमें शामिल करना है। शुरू में अगर हम ये मसाले इसमें डाल देते तो इनकी जो खुशबू है वो फिर ख़त्म हो जाती पकने के बाद बहुत ज़्यादा कुकिंग से। तो इसीलिए आपने इसे लास्ट में ही डालना है। तो यहाँ पर देखिए 1 कप के बराबर इसमें भी पानी मौजूद है। तो अब हमने इसमें मसाले डाले, हाई फ्लेम पर मैं इसे पका रही हूँ और इसे अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। यहाँ देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका मसाला बन के तैयार हो रहा है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ साथ में बारीक कटी हुई अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई इसमें शामिल कर देंगे। तो मज़ीद और इसे पकाएंगे। अदरक हरी मिर्च की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी इसमें। तो यहाँ पर देखिए इसमें मसाला भी होता है, मसाले के साथ ये गोश्त की रेसिपी बनके तैयार होती है। एकदम इसे ड्राई फॉर्म में हम नहीं बनाएंगे, वरना फिर खाने में इसे मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए इस तरह से भुना हुआ सा इसका मसाला होता है, इस तरह की इसमें ग्रेवी दिखती है जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई, ये रेसिपी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें इस रेसिपी को और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ साथ में थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो आप इसकी लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखते ही मुंह में पानी आ गया। इतनी ज़बरदस्त गोश्त की रेसिपी है और कम मिर्च मसालों से ये बनके तैयार होती है। एक अलग ही एक मुनफरिद सा इसका जायका होता है जो कि दिल को भा जाता है, और यकीन मानिए उंगलियां चाटते रह जाएंगे जब आप भी बनाएंगे इस तरह से ये मज़ेदार सी रेसिपी। आप इसे भुना हुआ गोश्त भी कह सकते हैं। तो बस इस ईद को करना है। अगर एंजॉय तो ज़रूर बनाइए ये रेसिपी, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आई होप कि आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह।